अगली बार हम लोग आए ना तो इसमें जो हम अभी शुरुआत करके जा रहे हैं इसका जो रिजल्ट निकला उसकी चर्चा आपको। ठीक है ठीक है जी अरे मीडिया ले फोटो मीडिया ना उनकी कवरेज हो ना साडी हो ज़्यादा से ज़्यादा पंचायतों में हाँ जी अच्छा ये जो गांठ लगाई है फिक्स सर आप थोड़ा पीछे हो जाओ सर। जैसे कि आपके लगेट गांव में आज ये अरंडी की फसल की जो है बुआई का काम शुरू कराया गया है। आप बताएंगे कि किस तरह की व्यवस्था होगी या ज़िले में सिर्फ लगेट तक ये कार्रवाई सीमित होगी या किसी खास क्षेत्र को जो है चयनित किया गया है जहां पर इस खेती को बढ़ावा दिया जाएगा? जैसा कि आप जानते हैं जो भारत सरकार की भी प्राथमिकता है और जम्मू कश्मीर सरकार की भी प्राथमिकता है कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा संबल दिया जा सके। तो हमारा ये जो कंडी का एरिया है इसमें खास समस्या पहले से रही है, जिसमें आतंक होता है बंदरों का और उसकी वजह से फसल को नुकसान भी होता है। तो उसी में एक नया प्रयोग करने का कृषि विभाग द्वारा कोशिश की गई है, जिसमें कैस्टर की फसल जो आपने कहा अरंडी की फसल लगाने की शुरुआत की जा रही है। और हम उम्मीद करते हैं कि इस फसल के माध्यम से हमारे किसानों को आर्थिक रूप से भी आय होगी और इस क्षेत्र का विकास भी होगा। सर कितना क्षेत्र चयनित किया गया है? क्या आज एक प्रायोगिक तौर पर जो हिस्से को लिया गया है यहीं तक सीमित रहेगी या इसको विस्तार भी दिया जाएगा? जैसा मैंने कहा कि अभी ये शुरुआत है और इस शुरुआत को हमारा प्रयास यही है कि पूरे क्षेत्र में बढ़ा के हम ज़्यादा से ज़्यादा जनपद के एरिया को कवर कर सकें। तो आगे अभी प्रगति जैसे होगी उसके हिसाब से हम इस योजना को आगे बढ़ाएं। 1000 हेक्टेयर के आसपास मेज़ की खेती होती थी। मंकी मिनास के कारण जैसे आपको मालूम है पिछले 3-4 साल से इतना नुकसान हुआ है फार्मर्स का कि आज की डेट में 18,000 हेक्टेयर के आसपास ही रह गया है। 2,000 हेक्टेयर जो हमारा खासकर जो कंडी बेल्ट है हमारी, इसमें 2,000 हेक्टेयर के आसपास खेती होना कम हो गई। तो इसी के चलते डिपार्टमेंट की ये सोच रही है कि क्रॉप रोटेशन के माध्यम से अब मंकी मिनास में तरह तरह के जो सुझाव हैं वो दिए गए यूनिवर्सिटी की तरफ से, हमारे डायरेक्टर्स के जो विभिन्न चर्चाएं हुई, लेकिन फाइनली ये हुआ कि क्रॉप रोटेशन के माध्यम से इस चीज़ को इस मंकी मिनास से निपटा जाए। तो इसी उद्देश्य को लेकर हमने कैस्टर क्रॉप को चुना है जिसको मंकी प्रभावित नहीं कर पाते हैं। और आप जानते हैं कि कैस्टर क्रॉप जो है भारत इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। इसमें ऑयल की मात्रा, नेचुरल ऑयल की मात्रा 30 से 40% रहती है। और ये शुरुआत में हम एक प्रयोग के तरह कर रहे हैं और ये खरीफ सीज़न में एक क्रॉप रोटेशन भी देगी ये अरंडी क्रॉप। और जो मंकी मिनास के कारण हमारा काफ़ी एरिया प्रभावित हुआ है उसमें भी किसानों को राहत मिलेगी। आने वाले दिनों में आगे चर्चा और करेंगे कि कैसे इसका और फ़ायदा हो सकता है, कैसे इसका विस्तार कर पाएंगे और कैसे इसकी प्रमोशन कर पाएंगे जो इसका प्रोड्यूस और आउटपुट निकले। आज जितने क्षेत्र में इसकी बुआई शुरू की गई है वो कौन से गांव में है और कितनी है? ये सहार लोगेट जो सेंटर पॉइंट है पंचायत का, लोगेट पंचायत, यहाँ हमारे प्रिंसिपल साहब हैं, हमारे साथ ही बैठे हैं। ये प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, इनके यहाँ से 2 कनाल से शुरू करवाई गई है और ये 3-4 एकड़, 4 एकड़ का इस बार हमारा टारगेट है 3-4 विलेजेस में। और उसके बाद उसकी 6 महीने के बाद और बीच में इसके मध्य में देखते हैं कैसे ये क्रॉप चलती है, कैसे इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ होती है और क्या फाइनली आउटपुट आ पाता है। उसके हिसाब से अगले वर्ष फिर से इसका विस्तार करेंगे। जैसे कि आपने कहा कि इस जो है 3-4 एकड़ में करने का प्रयास किया जा रहा है, जिन किसानों को इसकी खेती के लिए जागरूक किया जा रहा है उनको क्या सुविधाएं विभाग की तरफ से दी जा रही हैं? जी ऐसा है कि अभी इस मामले में विभाग की तरफ से सिर्फ शुरुआत की गई है। निश्चित तौर पर जो फार्मर इसको उगाएंगे उनको कल्टीवेशन की सुविधा हमारी तरफ से वीडीसाइड और जो भी इस फसल को उगाने के लिए जो इनपुट्स होंगे वो विभाग की तरफ से मुहैया करवाएंगे।